बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 6 सितंबर है साल 2020। भारत ने एक महाज पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत कर दी। जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत को खुला चैलेंज और उसके साथ साथ तैयब उर्दगान ने यूरोप के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। इस वीडियो में हम आपको इन 3 अहम ख़बरों की तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज GHQ में शहदा और जो आर्मी के गाज़ी हैं उनको एजाज़ात देने की तकरीब से, योम दिफा की तकरीब से ख़िताब करते हुए बताया कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक शोबे में, यानी कि 5th जनरेशन वॉर जिसको इंफॉर्मेशन वॉर कहते हैं, उसमें जंग मुसल्लत कर दी है पाकिस्तान पर। लेकिन हम पूरी तरह से ख़तरों से आगाह हैं और हम भारत को भरपूर जवाब देंगे, हर शोबे में भारत को जवाब देंगे। हमने ये बाजू आजमाए हुए हैं, दुश्मन हमें अपने असलहे के ढेर और अपनी ताकत से मरऊब नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सरहदों पर जितने भी ख़तरात हैं, उन ख़तरात से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ना सिर्फ आगाह है, चुकन्ना है, बल्कि दुश्मन को भरपूर तरीके से जवाब देने की सलाहियत भी रखती है। गुज़श्ता 20 सालों में पाकिस्तान जिस तरह के चैलेंजेस का सामना कर चुका है, जिसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और उसके साथ साथ सरहदों पर छेड़खानियाँ और सैलाब जैसी वबाएँ, कोरोना वायरस जैसी वबाएँ, हम हर चैलेंज से, हम हर मुश्किल से बड़ी बासानी, बड़ी जवामर्दी और बड़ी बहादुरी का सामना करते हुए निकले हैं। इंशाअल्लाह दुश्मन की भी तमाम तर चालों को नाकाम बनाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में भी बात की। आप ये देखें कि कभी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की जानिब से इस तरह की बातें या इस तरह का ऐलान जंग या इस तरह का चैलेंज या इस तरह ख़तरात से मुतल्लक कौम को आगाह करना, ये बड़ा कम देखा जाता है। या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 मुमकिन ऑप्शंस हो सकते हैं। या पाकिस्तान के सर पर एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है, या पाकिस्तान ने दुश्मन की कोई बड़ी साजिश पकड़ ली है, दुश्मन की किसी बड़ी साजिश से हमें आगाही हासिल हुई है। इस बारे में जनरल कमर जावेद बाजवा ने ख़ुसूसन मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत ने एकतरफ़ा तौर पर जिस तरह मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील करके पूरे ख़ित्ते को आदम इस्तेहकाम से दो चार किया, पूरे ख़ित्ते को ख़तरात से दो चार किया, हम ना सिर्फ इस तरह के ख़तरात से आगाह हैं, बल्कि भारत के तमाम तर चालों का उसकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा और फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों का दिफा करना जानती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा तुर्की का, जो एक यूनान और तुर्की के माबैन टेंशन का माहौल चल रहा है। आज तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। तुर्की की सफारती तारीख़ में, सियासी तारीख़ में कभी इस तरह का जारहाना बयान आपको नहीं मिलेगा। वाज़े तौर पे आज तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने यूनान को, मगरबी ताकतों को, यूरोपीय यूनियन को चैलेंज दे दिया है, ऐलान जंग कर दिया है कि या तो आप अमन और सफारतकारी की ज़ुबान समझें, वरना जंग के लिए तैयार हो जाएं, हम मैदान जंग में आपको जवाब देंगे। अब मामला कुछ यूँ है कि आपको याद होगा बहरा अस्वद में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ़्त हुए थे। उन ज़खायर के बारे में तुर्की बड़ा डिपेंडेंट था अपने फ्यूचर के बारे में और अपने माशी मुस्तकबिल के बारे में, और करीबन $500 अरब से ज़्यादा के ज़खायर थे। तुर्की चूँकि नेचुरल रिसोर्सेज और तेल और गैस के ज़खायर वहाँ पर बहुत कम है। एक तो ये वसाइल की जंग थी, दूसरा बहरा अस्वद जिसको मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, मेडिटेरियन सी की जो एक जियोग्राफिकल पोजीशन, जो एक जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, वो दुनिया की सियासी तारीख़ में, दुनिया की सियासत में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि ये दुनिया के 3 बड़े आज़मों को, एशिया, अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट करता है।
और दुनिया का एक बड़ा ये तजारती रास्ता है, बड़ा एक तजारती हब है। दुनिया के करीबन 70 से 75% जो तजारती शिपमेंट्स हैं वो इस रास्ते से गुज़रती हैं। तीसरा जो मामला था वो मुआहिदा लौज़ेन, जो कि 2023 में तुर्की उस तमाम तर पाबंदियों से निकलने जा रहा है। जब से ये 2023 की डेट करीब आ रही है, तमाम यूरोपीय ताकतें, तमाम मगरबी ताकतें तुर्की के ख़िलाफ़ यकजा होने की कोशिशों में लगी हुई हैं। अब यूनान, जो कि नेटो का, यूरोपीय यूनियन का एक करीबी और अहम इत्तेहादी है, उसने बहरा असवद में तुर्की के साथ छेड़छाड़ शुरू की हुई है। अब वो छेड़छाड़ कहने को तो इन गैस के ज़खायर पर और इस जियोग्राफिकल पोजीशन पर है, लेकिन जो असल मामला है वो 2023 की पाबंदियां ख़त्म होने से पहले तुर्की को कमज़ोर करके इतना लाचार बना देना, इतना कमज़ोर कर देना कि वो आलम इस्लाम की क़यादत करने के काबिल ना रहे। अब तैयब एर्दोगान चूँकि इंटरनली पूरा कंट्रोल कर चुके हैं, इंटरनली उनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब उन्होंने थोड़ा सा जो बैरूनी ख़तरात हैं, बैरूनी ख़तरात को ख़त्म करने की ठानी है। वाज़े तौर पर आज उन्होंने कह दिया कि तुर्की की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तुर्की की सॉवरेनिटी की तरफ देखने वालों को हम तहस नहस कर देंगे। उसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आज तुर्की ने यूनान की सरहद पर 40 से ज़ायद टैंक्स पहुंचा दिए हैं। ये टैंक्स बड़ी गाड़ियों के अंदर यूनान की अगली सरहदों पर पहुंचाए गए, यानी कि तुर्की ने जंग की पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। और इसके साथ साथ मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अपनी अफवाज को ये हुक्म दे दिया है कि बहरा असवद में छेड़खानी करने वाले किसी भी शिपमेंट को आपने तबाह कर देना है, आपने डुबो देना है, जानी नुकसान नहीं होने देना। और बहरा असवद की जो फ़ज़ाई हदूद है, तुर्की की फ़ज़ाई हदूद है, वहाँ पर किसी भी किस्म की जारियत करने वाली फ़ज़ाइया को, जंगी तैयारों को आपने बग़ैर किसी हुक्म के, बग़ैर किसी चेन ऑफ कमांड के गिरा देना है। और नताइज की ज़िम्मेदारी तुर्की की रियासत ख़ुद उसका सामना कर लेगी। अब ये सारा मामला मगरबी ताकतों की जानिब से, क्योंकि एक जानिब नेटो के 28 ममालिक की अफवाज, दूसरी जानिब अकेला तुर्की, ना सिर्फ नेटो, अमेरिका, तमाम तर मगरबी ताकतों की आंखों में आंखें डाले खड़ा हुआ है, बल्कि मशरिक़ वुस्ता के वो अमरीकी इत्तेहादी जो कि आलम इस्लाम की क़यादत का दावा करते हैं, आलम इस्लाम की लीडरशिप का दावा करते हैं, सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल जैसी एक गासब और जाहिर रियासत जो कि मशरिक़ वुस्ता के कल्ब में खंजर की तरह चुभी हुई है। तुर्की चार अतराफ से दुश्मनों को ना सिर्फ बड़ा कड़ा वक्त दे रहा है, बल्कि तमाम तर चैलेंजेस को भी बखूबी वो लोग फेस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर यानी कि अफ़गानिस्तान से एक बड़ी ख़बर आई है, एक हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। अफ़गान अमन अमल पाकिस्तान की हमायत से, पाकिस्तान की मदद से शुरू हुआ। बेपनाह रुकावटें इसमें आई, करीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा लगा। उसके बाद गुज़श्ता साल अमेरिका और अफ़गान तालिबान के माबैन दोहा में एक मुआहिदा हुआ। उस मुआहिदे की रूह से इस साल के एंड तक अमरीकी अफवाज ने वहाँ से इनखला कर लेना था। उसके बाद कुछ कैदियों की रिहाई का मामला था, वो कामयाबी से कंप्लीट होने के बाद इंट्रा अफ़गान डायलॉग यानी कि अफ़गानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला अफ़गान कुव्वतों ने करना था, उसमें भी कुछ डेडलॉक्स थे। आज बड़ी ख़बर ये आई है कि अफ़गान तालिबान ने 21 रुकनी डेलीगेशन तश्कील दिया है जो कि अफ़गान हुकूमत से बातचीत करेगा, मुमकिन सियासी हल निकाला जाएगा, पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जाएगा। उस पावर शेयरिंग फार्मूले के बाद कैदियों का तबादला हो चुका है। मुस्तकिल जंग बंदी और पीस को सस्टेन करना यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को यकीनी बनाना और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जो भी फार्मूला तय पाएगा उस फार्मूले के तहत पावर शेयरिंग यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करना तमाम अफ़गान धड़ों में और अफ़गानिस्तान को
तरक्की और अमन की राह पर डालना। ये तमाम तर जो मसाइल और मसाइब थे ये इनमें से बेशतर हल हो चुके हैं। अब आखिरी मरहला बाकी रह गया है, या आखिरी मरहला कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर महफूज हो जाएगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। भारत जैसी पाकिस्तान दुश्मन रियासतें जहाँ उन्होंने अफ़गानिस्तान में 29 कौंसल खाने खोले हुए हैं और वो अफ़गान सरज़मीन पर बैठकर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं, पाकिस्तान को इन तमाम तर मसाइल से निजात मिलेगी। ये थी कुछ अहम डेवलपमेंट्स ख़ित्ते के हवाले से और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।